बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिरक किसे कहते हैं? क्या हर बंदा शिरक का फतवा लगा सकता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से शिरक क्या चीज है बड़े ही आसान अंदाज में आपके गोश गुजार करना है ताकि जो दीन के नाम पर धोखा देकर मुसलमानों को मुशरिक करार देने की कोशिश कर रहे हैं उनका पर्दा चाक किया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़े मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक का बयान फरमाया है, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान मजीद फुरकान पहली सूरत मुबारका को लेकर ही लोगों पर शिरक के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है कि वल्लाहि ला खाफु मिन बादी अन तुशरिकू, फरमाया अल्लाह की कसम है मुझे तुम पर इस बात का खौफ ही नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करोगे। हजूर तो वैसे भी फरमा दे तो बात बड़ी मुअक्कद होती है, इसमें तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम बयान फरमाई है। फरमाया अल्लाह की कसम है मेरे बाद तुम शिरक नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे नाम निहाद उलमा, नाम निहाद कुरान पढ़ने वाले जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते वो एक आयत पर आते हैं इय्याका नअबुदु, जिसका तर्जमा मुख्तलिफ मुतरजमीन ने मुख्तलिफ किया, लेकिन बहरहाल मानी मीनिंग एक ही निकलता है कि हम तेरी इबादत करें। उसके बाद हम कहते हैं इय्याका नस्ताईन, जिसका मतलब है हम तुझसे ही मदद चाहें। जब इन आयत को पढ़ा जाता है तो लोग मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब अल्लाह फरमाता है कि इबादत भी अल्लाह की और मदद भी बस अल्लाह से ही मांग सकते हैं। अगर किसी साहिब कब्र से मदद मांगी तो मुशरिक और बेईमान हो जाएंगे, और इस तरह मुसलमानों को मुशरिक करार देने में किसी किस्म की कसर नहीं उठाते। हर किस्म की कोशिश कर लेते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को मुशरिक करार दिया जाए। बड़े ही आसान अंदाज से अर्ज करता हूं कि शिरक की तारीफ सबसे पहले समझिए, अल्लाह के अलावा किसी जात को वाजिबुल वजूद या मुस्तहिक इबादत समझना, यानी अल्लाह के अलावा आप जिससे कोई भी काम करवा रहे हैं या कोई भी सिफ्त उसके अंदर मानते हैं, उस सिफ्त को आप क्या समझकर मान रहे हैं। जो बंदा आप किसी सिफ्त का हामिल समझ रहे हैं, क्या आप उसको अल्लाह के अलावा वाजिबुल वजूद मानते हैं या मुस्तहिक इबादत समझते हैं? अगर ये दो सिफात उनके अंदर नहीं समझते तो फिर अगर अल्लाह वाली कोई सिफ्त जो है वो बंदे के अंदर आ जाए तो उसको हम शिरक नहीं कह सकते जब तक के सराहतन शिरक की कोई चीज ना पाई जाए। अब रही बात कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। वाजिबुल वजूद कहते हैं कदीम, यानी जिसको कभी किसी ने पैदा ना किया हो, वो अजल से है और अबद तक रहेगा। और मुस्तहिक इबादत कहते हैं इलाह, यानी जिसकी इबादत की जाए और माबूद जिसको सजदा किया जाए। अब इसके साथ साथ आपको मैं इन आयात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करें या करते हैं। इय्याका नस्ताईन, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं या चाहें। दोनों जुमलों में एक ही सीगे इस्तेमाल हुए हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। धोखा क्या दिया जाता है कि इस जुमले पर तो कोई बात नहीं करता, सारे इस पर मुत्तफिक है कि इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ही की होनी चाहिए। लेकिन जब इय्याका नस्ताईन पर आते हैं तो बहुत सारे लोग इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि यह भी अल्लाह की सिफ्त है कि मदद जो है वो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए, किसी गैरुल्लाह से मदद ना मांगी जाए। और फिर इसकी खुद साख्ता तकरीर करते हुए
और फिर इसकी खुद साख्ता तफसीर करते हुए वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इससे मुराद ये है कि साहिबान कब्र जो है उनसे मदद ना मांगी जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे इय्याका नअबुदु है, इसमें ना कब्र वालों की बात है ना ही जिंदों की बात है। इसी तरह इय्याका नस्तईन में भी ना अल्लाह ने कब्र वालों की बात की है और ना जिंदा की बात की है। अब अगर हम देखते हैं कि इय्याका नअबुदु, तो यहां पर हम क्या ये कैद लगा सकते हैं कि जो जिंदा है उसकी तो इबादत जो है वो जायज हो, और जो साहिब कब्र है, जो साहिब कब्र है उसकी इबादत नाजायज हो जाए। क्या कोई भी साहिब अकल बंदा जो है वो इस बात को लेगा कि जनाब जिंदा के लिए तो और कायदा है और साहिब कब्र के लिए और कायदा है? सारे ही कहेंगे कि यार बेवकूफ हो, शिरक जो है वो जिंदा के साथ भी शिरक होता है, शिरक साहिब कब्र के साथ भी शिरक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदा की इबादत तो जायज कह दें, लेकिन जो साहिब कब्र है, कब्र में चला गया, उसके लिए हम यही सूरत जो है वो नाजायज की कर दें। हर बंदा ये सोच रखता है कि नहीं यार शिरक हर हालत में शिरक है, जिंदा के साथ हो या मुर्दा के साथ हो। अब इसको अगर आप समझ चुके हैं तो हम इय्याका नस्तईन की तरफ आते हैं। अगर यहां पर जिंदा मुर्दा की कैद नहीं है, बल्कि इबादत में कोई भी शरीक हो जाए, खा वो जिंदा हो खा वो मुर्दा हो, तो ये इक्वल टू शिरक बन जाता है। तो फिर मदद चाहने के अंदर हमने इस बात की कैद कैसे लगा ली है कि यहां पर हम कहें कि जिंदा से तो मदद ले सकते हैं, लेकिन जो साहिब कब्र है उनसे मदद नहीं ले सकते। जो लफ्ज ऊपर है वही लफ्ज यहां है, जो मतलब इनका बनता है वही इनका बनता है। अगर यहां पर आप कह रहे हैं कि जिंदा से मदद ले सकते हैं लेकिन साहिब कब्र से मदद लेना शिरक है, तो फिर इसका मतलब भी यही कीजिए कि हम जिंदा की इबादत तो कर सकते हैं लेकिन साहिब कब्र की इबादत नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों का फलसफा यह है कि देखे देने वाली जात अल्लाह की है। इसका मतलब है कि जो दे दे उनके नजदीक वो खुदा होता है, भले वो थोड़ी देर के लिए दे, भले वो मुस्तकिल दे, जो दे दे वो खुदा होता है। हमारे नजदीक ऐसा नहीं है। हम कहते हैं खुदा की एक सिफ्त है देना, लेकिन उसने ये सिफ्त अपने बंदों को भी अता फरमाई हुई है। इससे शिरक वाकया नहीं होता। शिरक वाकया तभी होगा कि ये जो इबादत वाली सिफ्त है ना, ये अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं दी। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी अल्लाह ने ये वाली सिफ्त नहीं दी। माबूद नहीं है मुस्तफा, कदीम नहीं है, वाजिबुल वजूद नहीं है, मुस्तफा को पैदा किया गया है। जबकि मदद करना जो है ये अल्लाह ने बंदों की सिफ्त बनाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरा मददगार बनेगा। कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी मददगार है, उसके रसूल भी मददगार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने क्या ये नहीं फरमाया कि अनअमल्लाहु व अनअमत अलैहि इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि। ए महबूब अलैहिस्सलाम, जब आप उससे कह रहे थे जिसको नेमत दी अल्लाह ने और नेमत दी आपने। अब नेमत देना तो अल्लाह का काम है, आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि नेमत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे सकते हैं। क्या ये शिरक हो जाएगा, या कुरान ही कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू कर रहा है, या कुरान ही शिरक की तालीम दे रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब समझिए। इय्याका नस्तईन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से मांग ही नहीं सकते। शिरक की सूरत सिर्फ उस वक्त होगी जब हम कहेंगे कि हम जिससे मांग रहे हैं या तो वाजिबुल वजूद है या वो मुस्तहिक की इबादत है। अल्लाह ने जहां जहां पर भी बुतों की बात की है कुरान में, मिन दूनिल्लाह कहा या गैरुल्लाह कहा, या अल्लाह ने इबादुन अमसालुकुम कहा, वो सारे के सारे वो बुत थे जो अल्लाह के नेक बंदों की शक्लों पर बनाए गए। अल्लाह ने फरमाया तुम जैसे ही है, खबरदार इनसे न मांगना।
और जो मांगते थे उनका अकीदा यह था कि या तो वो वाजिबुल वजूद समझते थे या मुस्तहिक इबादत समझते थे, इसलिए उनको मुशरिक कहा गया। वरना निसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला आया, नमाज जोहर का वक्त हो गया। अब यही सेम सीगा जो है हजूर ने क्या फरमाया, फरमाया नमाज जोहर पढ़ लो, इज़ा सल्लैतुम ज़ोहरा, जब तुम जोहर पढ़ चुको फकूलू नस्तईनु बि रसूलिल्लाह, फिर कहना कि हम अल्लाह के रसूल से मदद मांगते हैं। जो नस्ताइन यहां आया वहां पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने नस्ताइन फरमाया। क्या आप कह सकते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने शिरक की तालीम दी है? अगर नहीं तो फिर समझिए इसका मीनिंग जो बयान किया जा रहा है वो गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर इसका मीनिंग भी वही होता, क्योंकि सीगे एक है, अल्फाज एक है। जो इसका मतलब कर रहे हैं वही इसका होना चाहिए, जो इसका कर रहे हैं वही इसका होना चाहिए। बस यही धोखा दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कुरान हर बंदे से ना सीखो, हर बंदे का कुरान ना सुनो। कुरान पढ़ने में वो डंडी नहीं मारता, लेकिन कुरान का मफहूम समझाने में डंडी मार देता है, कुरान के अल्फाज समझाने में डंडी मार देता है, कुरान का मतलब समझाने में डंडी मार देता है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास दो बंदे आए, उन्होंने कहा हजरत आपको कुरान सुनाना है। फरमाया मैं नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा एक आयत ही सुन ले। फरमाया इतनी भी ना सुनूंगा। शागिर्दों ने कहा हजरत सुन लेते तो क्या होता? फरमाया भाई कुरान सुनने में किसी किस्म का मुजायका नहीं था, लेकिन कुरान सुनाने के बाद जो वो उसकी तफसीर करते, मुझे डर था वो मेरे दिल पर असर कर जाती तो मेरा ईमान बर्बाद हो जाता। आज बड़े बड़े लोग इन दोनों आयात को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं और मुसलमानों को मुशरिक करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकतन ये शिरक नहीं है। यही ईमान है कि हम अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, लेकिन हम मदद जो है वो किसी से भी मांग लेते हैं। जो रब जिंदा को मदद करने पर कादिर कर सकता है वो साहिब कब्र को भी कर सकता है। ये याद रखिएगा। हमारे नजदीक शिरक ये है कि अगर कोई जिंदा बंदे के अंदर भी उसको मुस्तहिक इबादत या वाजिबुल वजूद जानकर अपने लिए मददगार समझेगा तो वो बंदा भी मुशरिक हो जाएगा। फिरौन है, नमरूद है, वो तो जिंदा थे ना, फिर उनको आपने क्यों मुशरिक कह दिया या उनको खुदाई का दावा करने वाला क्यों कह दिया? लोग उनसे जाकर जब मांगते थे तो वो शिरक कैसे होता था? सिर्फ यही शिरक था कि वो नमरूद को मुस्तहिक इबादत समझते थे, फिरौन को मुस्तहिक इबादत समझते थे। किसी एक मुसलमान से आप साबित कर जाए कि वो दाता साहब जाता हो, ख्वाजा साहब जाता हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक पर जाता हो, वो उनको इलाह समझता हो या वाजिबुल वजूद समझता हो, सारे उनको अल्लाह का वली समझ कर जाते हैं। लिहाजा उनकी बारगाह में जाकर जब वो डायरेक्ट उनसे मांगते हैं या उनके वसीले से मांगा जाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत मौजूद नहीं है। और अगर कोई इसको शिरक कहता है तो फिर उसको शिरक की दलील लानी पड़ेगी, अपनी तरफ से वो तफसीर नहीं कर सकता। और अगर अपनी तरफ से करेगा तो जो इन अल्फाज की तफसीर है वही इनकी बनेगी। अपनी तरफ से बिल्कुल भी मतलब गढ़ने की कोशिश ना करे और उम्मत को शिरक के फतवों से बचाए। अल्लाह ताला आपको मुझे दीन का सही फहम अता फरमाए।